आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्री कंवर कॉलोनी साई मंदिर में जल समस्या निराकरण हेतु नए बोर का शुभारंभ। साई मंदिर में श्री कंवर कॉलोनी को नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता की बड़ी सौगात। जल संकट में कॉलोनी वासियों के लिए वरदान साबित होगा अध्यक्ष राकेश गुप्ता का प्रयास। बढ़ती गर्मी तथा नर्मदा नदी पर बन रहे रेलवे और 4 लेन ब्रिज के कारण बांध प्रशासन द्वारा नर्मदा नदी का जलस्तर में कमी की जाती है, जिससे नगर के नागरिकों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। बड़वाह शहर में लगातार जल प्रदाय की समस्या आ रही है। नगर के सभी वार्डों में जल प्रदाय को लेकर लोग परेशान हैं। शहर में जल प्रदाय की कमी न हो, इसे देखते हुए आज बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने शहर के वार्ड नंबर 8 और 13 में बोरिंग करवाने का निर्णय लिया। इसी को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने सीएमओ कुलदीप किंचक, पार्षद अनिल कानूनगो के साथ पूजन किया। बोर के भूमि पूजन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि बड़वाह शहर नर्मदा नदी के नजदीक है, लेकिन नर्मदा नदी पर बन रहे रेलवे और 4 लेन ब्रिज के कारण बार बार नदी का जलस्तर कम किया जा रहा है, जिसके कारण शहर में जल प्रदाय की समस्या बहुत आ रही थी। इसी को देखते हुए वार्ड नंबर 8 में आज बोरिंग कराई गई। इस बोरिंग का पानी वार्ड नंबर 7 और 8 को मिलेगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहर में बिजली कटौती की समस्या लगातार आ रही है, जिसके कारण जल प्रदाय के समय में भी परेशानी आती है, जिसके बाद वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 13 में बोरिंग की गई। इस तरह से नगर पालिका के 8 बोरिंग शहर में पानी की समस्या होने पर जल प्रदाय की समस्या को दूर करेंगे। पार्षद अनिल कानूनगो ने भी नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही वादा किया कि नगर के विकास में वे हमेशा अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की कि अपना टैक्स समय पर देकर नगर पालिका को सहयोग करें। बोरिंग के पूजन में नगर पालिका अध्यक्ष के साथ सीएमओ कुलदीप किंचक, पार्षद अनिल कानूनगो, नवरत्नमल जैन, बीटा भाटिया, आशीष अग्रवाल, बबलू चौरसिया, विजय सोनी, प्रवीण शर्मा, इंजीनियर करण अलावा वीर चौहान, वीरेश प्रजापत के साथ समस्त वार्डवासी मौजूद रहे। बड़वाह से हिमांशु जैन की रिपोर्ट। अनिल भाई, आप पार्षद भी हो यहाँ क्षेत्र के और आपकी मांग भी थी काफी दिनों से कि यहाँ पर बोरिंग हो। आज वो सपना साकार हो रहा है, क्या कहना है आपका? नर्मदे हर। मैं सबसे पहले तो यहाँ जो पानी की समस्या बहुत दिनों से चल रही थी और पहले एक बोर था, चूँकि वो बोर धंस गया था, इस कारण पानी की समस्या यहाँ पर आ रही थी। नर्मदा जी का पानी जब कम हो जाता है तो यहाँ पानी की समस्या आती है। सबसे पहले तो मैं भैया आदरणीय अध्यक्ष महोदय को और पूरी परिषद को और सीएमओ साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नर्मदा जी का जल हमको, जो हमारी पहली बहुत पुरानी मांग थी, उसको पूरा किया। वो जल हमको मिलने लगा है। अब चूँकि नर्मदा जी में जब जल स्तर कम होता है तो पानी की समस्या बनी रहती है, इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि मेरे एक छोटे से निवेदन पर अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर बोर करवाने का निर्णय लिया और आज वो सपना हमारा साकार हो रहा है। मैं इसलिए पुनः अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अध्यक्ष महोदय जब से ये परिषद बनी है, अध्यक्ष महोदय जब से आदरणीय राकेश भैया बने हैं, कंवर कॉलोनी को आदरणीय अध्यक्ष महोदय का मेरे पर, पूरी कंवर कॉलोनी पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं जो कहता हूँ वो काम यहाँ पर होता है। मैं इसके लिए उनका हमेशा आभारी रहूँगा और मैं भैया के हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। और ये जल की जो समस्या हल हुई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कॉलोनी वासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नगर पालिका को सहयोग करें, समय पर टैक्स जमा करें और जो सफाई अभियान जो हमारा एक चल रहा है उसमें हमें सहयोग प्रदान करें। कई बार पानी की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता था और खासकर जब नर्मदा जी में पानी कम हो जाता था, उस समय पानी की दिक्कत पूरे कंवर कॉलोनी वासियों को थी। और 7 नंबर और 8 नंबर दोनों जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी। आज आपने यहाँ की जल समस्या का निराकरण किया है दोनों पार्षदों की अनुशंसा पर, क्या कहना है आपका? नर्मदे हर। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गर्मियों के समय में अक्सर शहर में जल की समस्या आती है। क्योंकि हम नर्मदा जी के किनारे रहते हैं और पुण्य शलीला माँ की कृपा हम पे बहुत है, उसके बावजूद भी जिस तरह से हमारे यहाँ भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, खास करके रेलवे ब्रिज का जो काम चल रहा है, आगे 4 लेन के ब्रिज का काम चल रहा है, तो इनके कारण जो है वो कई बार प्रशासन को जल प्रवाह रोकना पड़ता है। और अभी लगभग पिछले 5-6 दिनों से ये हम लोग प्रतिदिन देख रहे हैं इस चीज़ को, और उसके कारण जो है वो जल प्रदाय नगर में भी बाधित होता है। साथ ही अभी पिछले 1 महीने से लगातार हम देखते हैं कि बिजली की भी एक समस्या आ रही है। लंबे समय से हम लोग बिजली की समस्या को भूल गए थे। दिग्विजय सिंह जी के सरकार के समय में बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, हम लोग रोज आंदोलन करते थे, लेकिन इन 15-17 सालों में ये सब चीज़ भूल गए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल 1 महीने से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिजली की समस्या भी आ रही है, इसके कारण से जल प्रदाय बाधित होता है। और आए दिन लोग शिकायत करते रहते थे और इसी लिए जो है वो पूरी परिषद ने विचार विमर्श किया और 2 जगहों पर, एक यहाँ कंवर कॉलोनी में और एक आदर्श कॉलोनी में, 2 जगह बोर करा रहे हैं। 6 बोरिंग नगर पालिका के ऑलरेडी है
तो इसके साथ में ये 8 बोर हो जाएंगे। तो हम लोग एक पैरेलल व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं कि जब भी नर्मदा जी का जल प्रदाय बंद हो तो इन बोरिंगों के माध्यम से शहर में जल प्रदाय व्यवस्थित चलता रहे। और कवर कॉलोनी चूँकि जो है वो हमें बड़वा शहर की एक शान है, तो हम भी चाहते हैं कि शान में और 4 चांद लगे, इसलिए विशेष रूप से इसका ध्यान रखते हैं। नर्मदे हर, भारत माता की जय।